चलता था। और आज जो हमारे राजा महाराजा होते थे, जो लड़ाकू कौम होती थी, वो गुलाम बनी इस देश में क्यों बैठे? कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन क्या हम वास्तविक आजाद हैं? बताओ आप, है? नहीं है। कारण क्योंकि हमने, जैसे कि एक साथी ने कहा कि कोई चापलूसी में लग गया, कोई चमचागिरी में लग गया। जैसे जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे तो हमारे ही देश के कुछ लोग उनको खबरें पहुंचाने का काम करते थे, उनकी गुलामी करने का काम करते थे, और वो लोग धनवान होते थे। वो परंपरा अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी हमारे देश में बनी रही। आज भी हमारे समाज का व्यक्ति चाहता है कि मैं उधर बना रहूंगा तो मेरी स्थिति सही रहेगी। लेकिन मैं आप साथियों कहना चाहता हूं, देखो यहाँ पर 1000 लोग होते तो शायद ये बताना मुश्किल होता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ खड़ा है और तुम जितने हाल में मौजूद हो, ईमानदारी से बताओ, मेरी जगह कोई और प्रदेश अध्यक्ष होता, तुम होते, तो तुमको ये संख्या कम लगती कि नहीं लगती? हाँ ना? देखो, हाँ ना नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मूर्खों के बीच में खड़ा हूं और मैं अपनी बात खत्म करके चला जाऊंगा। क्योंकि तुम सब एक चीज के आदी हो कि तुमको तेजित भाषण दिया जाए, तुम ताली बजाओ, मैं तुमसे कह दूं इनका घर फूंक दो, तुम 2 मिनट में फूंक दोगे। लेकिन समस्या उसके बाद उत्पन्न होती है, जब पुलिस दौड़ाती है, अब गांव में पीटती है, तब तुम चिल्लाते हो कि हम लोग को बचाने नहीं आ रहा। तो या तो इतने ताकतवर बनो कि अगर तुम किसी को छेड़ो तो तुमको किसी की आवश्यकता ना पड़े। अभी हमारे एक साथी ने सीतापुर का जिक्र किया और आप सब भली बात उस मैटर से परिचित हो। मैं धन्यवाद करता हूं आप सब साथियों का, आपके जिले के साथियों का, आपके मंडल के साथियों का, कि मेरे एक आह्वान पर आप सब लोगों ने अपने अपने जिलों से चलने का काम किया। और यकीन मानो, आप सबकी ताकत की वजह से, ये मेरी ताकत नहीं है, आप सबकी ताकत थी कि प्रशासन भी घुटने पे आया और जिन लोगों ने अनाप शनाप भाषण दिए थे वो कहां कूद के भाग गए, ये अभी तक नहीं पता चल पाया। राजा से रंग बनने में जिम्मेदार कौन? स्वयं जिम्मेदार ना। अब हम कब तक इस चीज का ढोंग पीटते रहेंगे कि हम राजा थे, राजा थे, राजा थे। मान लो कि हम राजा थे, लेकिन अब राजा नहीं है, तो उस जो मेन चीज है, जो उसके पीछे की कारण है, उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा। कारण क्या है? आज इस क्षेत्र में अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, इन जिलों में पासी समाज में खूब अत्याचार होता है। अभी मुझे यहाँ साथी ने किसी ने जानकारी दी कि रायबरेली में पासी समाज के 6 लोगों की हत्या हो गई। अब मुझे ये बताओ, हत्या हो गई, इसी प्रदेश में कम से कम 150 से ज्यादा संगठन पासी समाज के बने हुए, 150 से ज्यादा। हर रोज समाज में जाके चंदा वसूली का काम, हर रोज लड़ाई लड़ने का काम, झूठी मोटी लड़ाई लड़ने का काम। भीम आर्मी उस घटना में नहीं जाएगी तो सोशल मीडिया पे लिखा जाएगा, अब कहां है चंद्रशेखर आजाद, अब कहां है भीम आर्मी। मैं आज फिर कह रहा हूं, बुरा मानना है जिनको मान जाओ, कि तुम कहते कि भीम आर्मी कहां हो। भीम आर्मी जब जाएगी तो तब तक तुम पैसा लेके परिवार को सुलह करा देते हो। जब हम पहुंचेंगे नहीं उससे पहले तुम सुलह करा दोगे। अब मैं आज प्रतापगढ़ जा रहा हूं और मेरा मन व्यथित है कि मैं उस परिवार की मदद करने के लिए जा रहा था, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि क्या क्या हो रहा। लेकिन आप सोचो, कल तक आपके पास क्या खबर थी कि गांव वालों को मारा गया? यही खबर थी कि गांव वालों को मारा गया, दोषियों को सजा नहीं हो रही, गांव वाले लोग भागे पड़े हुए। आज की वीडियो देख लो आप, आज ये खबर है कि सब कुछ सही है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ आने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि सेटलमेंट हो गया, परिवार खुश हो गया एक दिन के अंदर। मैं कहता हूं ठीक है, हम तो परिवार के लिए जा रहे थे, अच्छी बात है कि परिवार संतुष्ट हो गया। लेकिन मेरा सभी साथियों से कहना है कि जब हमारे ना जाने से इतना डर है, सोचो अगर हम पहले पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। आप पीड़ित हो, आप प्यासे हो, पहले आपको पुकारना पड़ेगा ना कि हम भैया प्यासे हैं। वो कहावत है ना कि कुआं नहीं चल के आता प्यासे के पास, प्यासे को जाना पड़ता है। आप पीड़ित हैं, आपने वीडियो बना के डाला कि मैं चंद्रशेखर आजाद जी से निवेदन करता हूं कि इस घटना में वो संज्ञान ले, हमारी टीम, हमारे लोग पहुंचते हैं उस घटना में। लेकिन अगर कहीं ऐसा होगा कि कुछ सामाजिक संगठनों के दलाली के चक्कर में कोई पीड़ित परिवार सुलह कर लिया,
तो अगली बार कोई दूसरा पीड़ित परिवार होगा, वो उसका भुगतान जो है करेगा। हम उसमें इसलिए नहीं पहुंचेंगे, हमें लगेगा कि गलत अवधारणा बन गई। तो आप इन लोगों को, सब लोगों को समझाओ। मैंने कहा असली और नकली में फर्क करना पड़ेगा। उन सामाजिक संगठनों से बचना पड़ेगा जो लोग 4 साल संगठन के नाम पे पैसा वसूलते हैं और जब इलेक्शन आता है तो लाइन आकर ये कहते हैं कि किसको हमारी वोट की जरूरत है, आके हमसे मिले। तो तुम किसी समाज का सौदा करोगे? तुम ठेकेदार हो? नहीं। हम फिर कहते हैं हम राजनीति नहीं कर रहे। किसी घटना में मैं प्रतापगढ़ जा रहा हूं तो मुझे राजनीति नहीं करनी, ना मुझे वोट चाहिए। रख लो अपना वोट। 9 साल हो गए भीम आर्मी को बने, बिना किसी सांसद विधायक के वो समाज की सेवा करते आई है। अगर अगले 20 साल भी बिना विधायक सांसद की सेवा करनी पड़ी तब भी करते रहेंगे, इस बात से कभी नहीं हारे। अभी अरुण ने बताया कि एक सांसद है, हम तब भी अपनी सारी बातें कहने में सक्षम है, और जिनके 20-20 है, 30-30 है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो हमारा कहावत है एक और कि 100 साल की जिंदगी से एक दिन का काम बेहतर है। एक दिन ऐसा कर जाओ कि लोगों के दिलों में 100 साल तक जिंदा रहो। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि झूठ का संगठन मत बढ़ाइए। देशभक्ति देखिए आजकल बीजेपी की। बीजेपी देशभक्ति कैसा मानती है कि 52 सेकंड आप राष्ट्रगान में खड़े हो जाओ, वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, आप देशभक्त हो गए। क्या 52 सेकंड सिर्फ जनगण मन खड़े हो जाने से आप देशभक्त कहलाओगे? क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हाथ में झंडा ले लेने से आप देशभक्त हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। आपको अगर वास्तव में देशभक्त होना है तो आपको समाज में ऊंच नीच का फर्क खत्म करना पड़ेगा। अंग्रेजों के समय में जो अमीर थे, जो गरीब थे, आज भी वही अमीर है, वही गरीब है। इस सामाजिक संतुलन को बदलना पड़ेगा। आप सोचो जब 15 अगस्त होता है